हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज हम इस वीडियो के माध्यम से कोई भी टॉपिक कवर नहीं करेंगे, कुछ भी आज हम पढ़ने वाले नहीं हैं। देखिए, एग्ज़ाम पास करने के लिए हमें पढ़ना तो पड़ता ही है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी ही बातें करेंगे जो एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो आप इसे पूरा देखिएगा, चाहे आप बीएड फर्स्ट ईयर में हो या फिर बीएड सेकेंड ईयर में हो, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों का कमेंट भी देखा है जो ऐसा भी कहते हैं कि मैंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा। हो सकता है उनके पास बहुत सारे रीज़न हो ना पढ़ने के अब तक, कि उनके पास समय ना मिला हो उनको, तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं। तो आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है अब तक, 2 दिन बचा है अब आपके पास, कह सकते हैं सिर्फ 1 ही दिन बचा है, तो ऐसे में अब आप क्या करें? तो ये सारी चीज़ें इसका भी हम डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना चाहिए और एग्ज़ाम से पहले आपको कैसे अपने आप को मोटिवेट रखना है, इन सभी चीज़ों पर हम आज बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बीएड के स्टूडेंट के लिए। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है उस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए, आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी चैनल पर पढ़ने के लिए जाते हैं या फिर आप खुद से भी पढ़ने बैठते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा बोझ लगता है, क्योंकि एग्ज़ाम अब करीब है। तो आपको लगता है कि बस हम पढ़ाई में ही जुटे रहें। जब तक हम पढ़ाई में जुटे नहीं रहेंगे या फिर दिन रात एक नहीं कर देंगे, तब तक हम पास नहीं हो पाएंगे या हमें अच्छे नंबर मिल नहीं पाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको बीएड का एग्ज़ाम क्रैक करना है, कोई यूपीएससी क्रैक नहीं करना है। बीएड का एग्ज़ाम आपको लिखना है और उसमें आपको अच्छे मार्क्स लेकर आने। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप दिन रात पढ़ते रहिए। दिन रात तो आईएएस की पढ़ाई करने वाले भी नहीं पढ़ते हैं पूरा दिन। तो इसलिए आप सबको भी हमेशा पढ़ाई में ही रत नहीं रहना है। मान लिया कि आपका 2 दिन बचा हुआ है एग्ज़ाम के लिए, फिर भी आपने बहुत दिनों से आप पढ़ाई कर रहे हैं, तब आपका बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर हैं, बस आप परेशान हैं एग्ज़ाम को लेकर के। तो आपको क्या करना है? बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, एकदम चिल रहना है, अपने भाई बहनों के साथ मस्ती मजाक करना है, खेलना है और खाते पीते रहना है। मतलब कुल मिला करके आप पूरी तरीके से रिलैक्स रहिए। आपको घबराना नहीं है कि बस मेरा एग्ज़ाम है हर टाइम, बस आपको यही रटते रहना है। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। ऐसा भी ना हो कि अब आप मतलब इतना परेशान हो जाएं एग्ज़ाम के टाइम कि आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, आपके हेल्थ पर भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए आप अपने आप को जितना रिलैक्स रख पाएँ उतना रखिए, क्योंकि अगर मान लीजिए अब लास्ट टाइम में अगर आपके हेल्थ पर कोई भी हेल्थ इशू हो जाएगा, तो आप खुद भी तो इससे परेशान होंगे। आपको एग्ज़ाम देने जाना है, एग्ज़ाम में 3 घंटे बैठना है वहाँ पर, तो इस हिसाब से आपको खुद का स्वास्थ्य भी मेंटेन करके रखना है। तो सबसे पहली बात कि आपको पूरी तरीके से रिलैक्स रहना है, मोटिवेट रखना है अपने आप को कि नहीं, मेरा एग्ज़ाम तो है लेकिन मैं इतना परेशान ना हूँ, मेरा एग्ज़ाम अच्छा होगा। इस तरीके से आप अपने खुद को बताते रहिए कि मैं बहुत अच्छा करके आऊँगा। दिन रात बुक लेकर बैठने से कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। देखिए, दिन रात अगर आप बैठे भी रहोगे ना, तो आपको उसमें समझ में कुछ नहीं आएगा, बस आप परेशान होते रहोगे और चीज़ें जो आपको आएंगी वो भी उड़ती चली जाएंगी। तो इसलिए आपको बुक लेकर के बैठना नहीं है पूरा दिन। और देखिए, जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो क्या करें? उनके लिए तो अब सिर्फ कह सकते हैं कि 1 दिन ही बचा हुआ है। तो 1 दिन में अगर वे अब अपनी मतलब बुक्स लेकर आए हैं या ख़रीद कर अब लेकर आए हैं, अभी 2-3 दिन ही हुआ है और वो कुछ भी पढ़ नहीं पाए, तो उनको क्या करना होगा? उनको क्या करना है देखिएगा, सबसे पहली बात उनको हर अपना सिलेबस देख लेना है।
हर एक टॉपिक को जान लेना है कि एग्ज़ाम में आखिर क्या क्या आने वाला है। अपना मतलब इजी नोट्स उठा करके देखिए या बुक उठा करके देखिए। सबसे पहले सिलेबस देख लीजिए, उसमें सारे टॉपिक का आप अर्थ जान लीजिए। जैसे शैक्षिक प्रशासन है या विद्यालय प्रबंधन है या फिर आप कह लीजिए विद्यालय बजट हो गया या पर्यावरणीय शिक्षा है, तो इन सभी चीज़ों को आपको पूरा पढ़ना नहीं है कि आप इसे बुक उठाए तो पूरा रटने लग गए। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप क्या करेंगे, अपना सिलेबस उठाएंगे। अब की मैं बात बता रही हूँ कि अब 2 दिन बचा है, तब आपको क्या करना है। तो अब आप बुक उठाइए, उसमें अपना सिलेबस देखिए, फिर क्या करेंगे, आप लिख लिख करके पढ़िए। अगर आपको पढ़ना है, अब आप पढ़ सकते हैं। तो अगर देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो अब भी सकते हैं, तो उनके लिए तो मतलब मैं नहीं बोल सकती। अगर वो उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो एक दिन में पूरी बुक रट सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, आप रट लीजिए। आपके पास इतनी क्षमता है तो ये इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। लेकिन जो लोग रट भी नहीं सकते हैं और अब उनके पास पढ़ने का टाइम भी नहीं है, तो वो क्या करेंगे, अपना सिलेबस देखेंगे और हर एक टॉपिक का अर्थ जानेंगे कि उसका मतलब क्या होता है। मतलब शैक्षिक प्रशासन है या शैक्षिक प्रबंधन है, तो उसका मतलब होता क्या है आखिर में। तो ये चीज़ आपको क्या करना है, सभी टॉपिक को देखना है, उसका अर्थ देख लेना है। कहीं से भी आप इसका अर्थ देखिए, गूगल पर सर्च मारिए कि हाँ इसका अर्थ क्या होता है। तो हर एक टॉपिक का अर्थ जानिए और इसे नोट कर लीजिए। एक पेज दीजिए, उसमें सभी टॉपिक का एक शॉर्ट A1 लाइनर में आप कह सकते हैं कि उसका अर्थ आप नोट कर लीजिए। तो ये काम आप करिएगा पहला। दूसरा काम आपको क्या करना है कि जब आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें जो टॉपिक, जैसे शैक्षिक प्रशासन का टॉपिक हो गया या फिर कह सकते हैं आप पर्यावरणीय शिक्षा हो गया, और कई सारे टॉपिक ऐसे हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो जो आपका लॉन्ग आता है, लॉन्ग में वो देखने को मिलते ही हैं। जैसे पेपर 3 में बात कर लिया जाए तो वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्धकालीन शिक्षा और मुस्लिम कालीन शिक्षा, ये टॉपिक इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि एग्ज़ाम में आपको लॉन्ग में भी ज़रूर दिखेंगे। तो इसे आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर आप इसे पूरा नहीं पढ़ सकते हैं, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं आप उन पर फोकस कर सकते हैं। अभी आपके पास आज पूरी रात पड़ी हुई है, क्योंकि रात भर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो रात पड़ी है, जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद पूरा कल दिन पड़ा हुआ है, कल की पूरी रात पड़ी हुई है, तो इतने दिन में आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को अलग से पढ़ लीजिए। सारी वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, इन सभी की लॉन्ग वीडियो आप देख सकते हैं। हो सकता है कि आपको बुक पढ़ने से ना समझ आए, आपको वीडियो देखने से समझ आ जाए। तो इसलिए क्या करना है, आपको सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लेने हैं और टॉपिक का अर्थ जान लेना है। जब आपको अर्थ पता चल जाएगा किसी भी टॉपिक का, तो उसे आप आसानी से बना करके अपने शब्दों में लिख पाएंगे। आपको सबसे पहले अपना मतलब जब आप पेपर देने जाएंगे तो एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपको जब लिखना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं आ रहा है आपको, आपने अर्थ उसका देखा ही था कि शैक्षिक प्रशासन का अर्थ क्या होता है, तो सबसे पहले आप उसके अर्थ के बारे में अच्छे से लिख दीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसमें आप जब आप बुक में देखेंगे तो कुछ हेडिंग्स आपको दिखेंगी। जो हेडिंग्स हैं मेन कि देखिए, सबसे पहले आप एक हेडिंग डालेंगे, शैक्षिक प्रशासन का अर्थ क्या होता है। फिर दूसरी हेडिंग डालेंगे, मान लीजिए अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं तो आप ये डालेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ होता है। तो इस प्रकार से सबसे पहली हेडिंग आपको ये डालनी है। फिर परिभाषा वाली हेडिंग डालनी है, एक परिभाषा आपको लिख देनी है। फिर क्या करना है, आपको कुछ ऐसी हेडिंग डालनी है जैसे शैक्षिक प्रशासन का महत्व क्या होता है, फिर इसमें आप थोड़ा लिखिएगा। फिर इसका उद्देश्य क्या होता है, हेडिंग डालिएगा, इसके बारे में लिखिएगा। फिर इसके क्षेत्र क्या होते हैं या प्रकार क्या होते हैं। ऐसे 2-4 हेडिंग आप याद कर लीजिए जो हर टॉपिक में काम आएगा। कोई भी टॉपिक हो, जैसे मान लीजिए आपको विद्यालय बजट का टॉपिक लिखना है, तो विद्यालय बजट के टॉपिक में भी आप ये हेडिंग डाल सकते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका महत्व क्या
है, हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो ये सारे जो हेडिंग्स हैं, ये सारी हेडिंग्स कॉमन है, हर एक टॉपिक में आपको काम आ सकती हैं। तो ऐसी कुछ हेडिंग्स आपको मेन याद रख लेना है और उसके बारे में जैसे आपने उसका अर्थ जान ही लिया है तो उसके बारे में आप वहीं पर थोड़ा सा उसी से रिलेटेड आप लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको आपने बहुत ही कम समय में उस टॉपिक को बहुत अच्छे से आप उसे लिख भी सकते हैं और इसमें अच्छा खासा आपको मार्क्स मिल जाएगा। अगर बात करें आपको कि लॉन्ग में कितना पेज लिखना है, तो लॉन्ग में आप क्या करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में आप 5 से 6 पेज लिखिएगा अगर आप अच्छा खासा लिख सकते हैं तो। अगर नहीं लिख सकते हैं तो 4 से 5 पेज लिखिएगा, इनफ है। और शॉर्ट की बात कर लें, शॉर्ट में आपको कितने पेज लिखने हैं। शॉर्ट में आपको 3 से 4 पेज लिखने हैं। 3 से 4 पेज आप लिख देते हैं तो इतना बहुत है, आपको अच्छा खासा मार्क्स इसमें मिल जाता है। और बात करें कितना टाइम देना है, तो आपको 15 से 16 मिनट ही आपको देना है लॉन्ग के लिए। 15-16 मिनट में आपको लॉन्ग करना है तो 2 लॉन्ग आपके 1 घंटे में फिनिश हो जाएंगे। और शॉर्ट को आपको देना है कम से कम आप 10 मिनट दे सकते हैं, 10 मिनट से भी कम आपको देना है, 5 से 6 मिनट आपको देना है शॉर्ट के लिए, एक क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार से आपको 5 शॉर्ट लिखने होते हैं। तो शॉर्ट में आपका ये हो जाएगा 4-5 क्वेश्चन हो जाएगा जो आप 3-4 प्रश्नों में 3-4 पेज में करेंगे। और लॉन्ग को आपको आधे घंटे में या 45 मिनट में फिनिश कर देना है। ऐसे 15-16 मिनट में दोनों लॉन्ग आपको कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। अगर वेरी शॉर्ट की बात करें तो वेरी शॉर्ट आपको 1 घंटे में या 45 मिनट में पूरा 10 क्वेश्चन कैसे भी करके, क्योंकि 25 शब्दों में लिखना होता है तो वो चीज़ आप आसानी से लिख सकते हैं। तो अब देखेंगे आगे क्या आपको करना है। ये चीज़ें आपने कर ली, फिर देखिएगा एक दिन पहले आपको एग्ज़ाम से क्या करना है। मान लीजिए आज आप पढ़ रहे होंगे और पढ़िए भी, ये अच्छी बात है। कल आपको क्या करना है कि शाम को 5 से 6 बजे के बाद आप बिल्कुल भी मत पढ़िएगा। अगर मेरी बात मानिएगा तो आपने पढ़ लिया है सब कुछ, जिन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है बस उनको रिवीजन करना है। तो आप कल सुबह से बैठिए और आपके पास पूरा दिन पड़ा हुआ है, आप शाम को 6-7 बजे तक जितना आपको रिवीजन करना है उतना रिवीजन आप अच्छे से कर डालिए। फिर 6-7 बजे के बाद आप सारी बुक कॉपी सब बंद करके रख दीजिए। उसके बाद आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ आप रिलैक्स रहिए, खाइए पिए और उसके बाद सो जाइए। तो अब जो लोग पढ़े हुए हैं उनको ये करना है, और जो लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो उनको क्या करना है, उनको जो मैंने बताया है कि उनको अभी तक जो भी चीज़ें करनी है वो कर लेंगे। आप टॉपिक के अर्थ को जान लेंगे, मेन हेडिंग्स को देख लेंगे। फिर उसके बाद उनको कल क्या करना है, एक दिन पहले उनको भी सारी चीज़ें 5 से 6 बजे तक कह सकते हैं, या फिर वो 10 से 11 बजे तक अपना पूरा चीज़ें पढ़ करके ख़त्म कर देंगे। उसके बाद वे आराम से सो जाएंगे। उसके बाद आप बिल्कुल भी बुक कॉपी मत उठाइएगा। इस तरह से जब आप रात में पढ़ोगे तो आप अच्छे से सो भी नहीं पाओगे और आपका एग्ज़ाम भी अच्छा नहीं होगा। तो आप रात में बिल्कुल भी मत पढ़िएगा, रात में आप अच्छे से सो लीजिएगा जिससे आपका स्वास्थ्य खराब ना हो। जब आप अच्छी नींद लोगे तो मतलब आपका 10th को आपका एग्ज़ाम है तो 10th को आप पूरा दिन जग पाओगे, अच्छे से एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठ पाओगे। तो इसलिए आपको जल्दी सो जाना है रात में। फिर जब उठेंगे आप सुबह आपको मतलब टाइम रहता है, जैसे जिसका दूर सेंटर गया हुआ है उनको सुबह ही निकलना पड़ेगा। आपको 2 बजे से पेपर है तो आप निकलेंगे मान के चलिए 11-12 बजे तक। तो सुबह आप थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें आप भूल भी सकते हैं तो उसका रिवीजन आप कर लीजिएगा। सुबह जो भी चीज़ें आपके माइंड से निकल गई हैं उन चीज़ों का आप रिवीजन कर सकते हैं। और अब लास्ट बात करें कि आप जो लोग कुछ भी नहीं पढ़े हैं या फिर जिन लोगों ने पढ़ा भी है तो वो आज या कल में मेरी जो वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे उन सभी का मैराथन क्लास इम्पॉर्टेंट है, मैराथन क्लास को आप देख लीजिएगा। 3-4 मैराथन अभी तक मैंने दी है और एक मैराथन आपका बचा हुआ है बीएड सेकेंड ईयर के लिए। वो मैराथन आपको कल मिल जाएगा। जल्द से जल्द मैं कोशिश करूँगी कि आपको दिन में ही वो मैराथन प्रोवाइड कर दिया जाए। तो वो
आपको देखना है कल, उसका रिवीजन आपका हो जाएगा। और जो भी मैराथन पड़ी है उसको आप देख लीजिएगा, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की एक प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी मेरे चैनल पर ही। उन सभी टॉपिक्स को आपने जो भी जिन लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है उन्हें आप अच्छे से बहुत ही डिटेल से दिया हुआ है, आप उसे पढ़ लेंगे तो कई सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आपके आते हैं हर बार एग्ज़ाम में, तो वो सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। तो ये सारे काम आपको करने हैं एग्ज़ाम से पहले। जो मैंने बताया है हर एक बात को आप गौर कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पर बताया है, यहाँ पर कुछ मेरा भी एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने भी बीएड का एग्ज़ाम दिया है। तो कुछ चीज़ें जैसे आप परेशान हो रहे हो, मैं भी परेशान होती थी, लेकिन क्या होता था कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ती थी। एक दिन पहले मैं शाम से कुछ नहीं पढ़ती थी। मैं सोचती कि जो होगा वो देखा जाएगा, आखिर में एग्ज़ाम ही तो है, बीएड का एग्ज़ाम निकालना है, कोई आईएएस तो नहीं बनना है मुझे। बीएड का एग्ज़ाम है, आराम से जो भी मैंने पढ़ा है, आप यकीन मानिए कि अगर आपने सब कुछ पढ़ रखा है तो आप जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आप आराम से जब पेपर देखेंगे ना तो आपको सब याद आता चला जाएगा। और एक बात बता दूं कि जब हमें पेपर मिलता है ना तब वहाँ पर हमें इतना टाइम ही नहीं मिलता सोचने का, क्योंकि हमें इतना लिखना होता है कि हम लिखते चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि 3 घंटा कब बीत जाता है। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने भी पहले मैं सोचती थी कि मैं क्या क्या लिखूँगी वहाँ पर, 3 घंटे में मेरा पूरा हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन आराम से जब मैं बैठती थी तो 3 घंटा कब बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। सच में ये चीज़ें आपके साथ भी होने वाली हैं, तो आप बिल्कुल भी रिलैक्स रहिए। एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होगा, मेरी दुआएं हैं आप सबके साथ। आप सब बहुत अच्छा एग्ज़ाम करके आओगे और बहुत अच्छे मार्क्स भी लेकर आओगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की ये वीडियो जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातों को जाना है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ये चीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आखिर इसमें जो चीज़ें आपको बताई गई हैं उसमें आपको हेल्प मिलेगी, मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है, तो ये चीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। आप सब पढ़ाई करते रहिए और रिलैक्स रहिएगा, आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, निगेटिव बातों को अपने माइंड से निकाल दीजिएगा।